औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़त लिखने का जो तरीका है आज हम वो सीखेंगे। सबसे पहले हम लोग कमरा इम्तिहान लिखेंगे। अब ये जो कमरा इम्तिहान है ये दरअसल हकीकत में हमारा पता होता है जहाँ पर बैठकर या जिस जगह पर बैठकर हम लोग ख़त लिख रहे होते हैं। ये हम लोगों ने अपना पता लिखना होता है। और पढ़ाई में हम लोग कमरा इम्तिहान में बैठकर चूँकि ख़त लिखते हैं इसलिए हम लोग यहाँ पर अपना जो पता है वो कमरा इम्तिहान लिखेंगे। कमरा इम्तिहान के बाद हम लोग जो है वो उस दिन की तारीख़ लिखेंगे जिस दिन हम लोग ख़त लिख रहे होंगे। तो कमरा इम्तिहान के बिल्कुल नीचे ख़त लिखने की जो तारीख़ है वो लिखेंगे। उसके बाद आ जाते हैं जी आदाब व तस्लीमात। आदाब व तस्लीमात में हम लोग लिखेंगे प्यारे, जिसको हम लोग ख़त लिख रहे हैं उसको हम लोगों ने मुखातब करना है। और उसके साथ प्यारे लिखने के बाद हम लोग इस्तजाबिया अलामत, निदाइया अलामत या फ़िजाइया अलामत, ये जो आपके सामने लगी हुई है अलामत एक है, नाम इसके 3 हैं। उसके बाद लिखेंगे जी अस्सलामु अलैकुम। अब अस्सलामु अलैकुम में बच्चे बड़ी गलती करते हैं कि जो ऊपर मीम के ऊपर पेश है ना, इसको वो वाव समझते हैं और बड़ा सा वो वाव लिख देते हैं। ये वाव नहीं, ये पेश है। जब हम पढ़ते हैं ना अस्सलामु अलैकुम तो मीम पेश मुँह जिस वक्त पढ़ते हैं तो ये इस तरह पढ़ा जाएगा कि अस्सलामु अलैकुम, ये वाव नहीं है। अस्सलामु अलैकुम के बाद चूँकि यहाँ पर हम लोग दुआ दे रहे हैं इसलिए यहाँ पर ये निदाइया अलामा यहाँ पर ये इस्तजाबिया अलामत होगी। उसके बाद जो नीचे आपको लाइनें नज़र आ रही हैं ये ख़त का वजूद है। इंग्लिश में बॉडी ऑफ लेटर इसको बोलते हैं। तो यहाँ पर चूँकि मैं आपको स्केच समझा रहा हूँ, खाका समझा रहा हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पर लाइनें लगा दी हैं। जब हम ख़त जो है वो मुकम्मल करेंगे तो हम लोग ये जो नीचे एक फॉर्मल से जुमला लिखा हुआ है घर में सबको सलाम, ये हम हर ख़त में इस्तेमाल कर सकते हैं। घर में सबको सलाम, छोटों को प्यार, बड़ों को आदाब, ये हम लोग ये एक जुमला लिख सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे जी वस्सलाम। वस्सलाम जो है ना इसको लाजमी लिखना ज़रूरी है जी। ये जो हमारा ये क्योंकि ये इख्तितामिया में आ जाता है, लिहाजा इख्तितामिया में वस्सलाम का होना बहुत ज़रूरी है। वस्सलाम लिख कर आपका जिसको हम लोग ख़त लिख रहे हैं उसका हमारे साथ जो रिश्ता है वो लिखेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर सवालिया निशान डाल दिया है। और अलिफ बे जीम, अलिफ बे जीम का जो तरीका कानून है या जो कायदा है वो मैंने आपको पहले समझा दिया है। क्योंकि हम लोगों ने बोर्ड में अपनी शनाख्त को ज़ाहिर नहीं करना होता, इसलिए हम लोग अपना नाम जो है वो बिल्कुल नहीं लिखते, इसलिए हम लोग लिख देंगे अलिफ बे जीम। ये ख़त का जो स्केच है मैंने आपको जो मेन पॉइंट थे वो आपको मैंने बता दिया। अगर आप लोग इसको इस तरीके से ज़हन में रखेंगे कि सबसे पहले अपना पता के बाद हम लोग लिखेंगे तारीख़ जिस दिन हम ख़त लिख रहे होंगे। उसके बाद आदाब व तस्लीमात हैं, आदाब व तस्लीमात के बाद ख़त का वजूद है और ये इख्तितामिया है। ये मैंने आपको मेन पॉइंट बताएं। अगर हम इन मेन पॉइंट्स को याद कर लेते हैं तो इंशाल्लाह जो हमारा ख़त है वो हमें अच्छे नंबर दे सकता है। अल्लाह ताला हमें याद करने की तौफ़ीक दे जी।